जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 12 को लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगी। वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न यहां से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है यदि पूछा जाए पेपर में तो लखनऊ को। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे यहां पे बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है और यहां पे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में ही स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान भी लखनऊ में स्थित है। और आपका राष्ट्रीय नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। बड़ा इमामबाड़ा कहां पे स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? लखनऊ। और लखनऊ में एक राष्ट्रीय औषधि केंद्र भी स्थित है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति तो भी आपका लखनऊ, विष अनुसंधान लखनऊ, औषधि तो भी आपका लखनऊ होगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है और जयपुर राजस्थान में पड़ता है। सूर्य मंदिर स्थित है तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है और यह उड़ीसा में स्थित है और यह गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो यहां पे हो जाएगा, यह स्थित है उड़ीसा में और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा। और इसे बनवाया था गंग वंश के राजा या शासक नरसिंह देव प्रथम ने। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै, और मदुरै कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु। एलोरा की गुफा स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया। महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफा और बनवाया राष्ट्रकूट वंश के शासक। राष्ट्रकूट वंश के शासक ने एलोरा की गुफा बनवाया। खजुराहों का मंदिर स्थित है। खजुराहों का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है और इसे बनवाया चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहां है खजुराहों का मंदिर? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट देखिएगा, बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसे बनवाया था शाहजहां के पोता औरंगजेब के पुत्र, और ताजमहल की याद में इसे बनवाया गया था। यानी औरंगजेब के पुत्र औरंगजेब के पुत्र ताजमहल के देखा देखी में औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। पत्नी औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, और इसे ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। ताजमहल का भद्दी नकल के नाम से जाना जाता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में 1930 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1929 में। साइमन कमीशन था जो वो ब्रिटिश शासकों के 7 सदस्यों का संगठन था और यह भारतीय संविधान में सुधार करने के लिए आया था और खास तौर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, उसमें इसकी देखरेख के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। और कितने ब्रिटिश शासक थे? तो 7 ब्रिटिश शासकों का यह संगठन था। और साइमन कमीशन भारत में आया, भारत में 1928 में लाया गया था। और साइमन कमीशन खास तौर से मुख्य कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यह 1919 की घटना थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसी के समय जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसकी देखरेख में साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी के विरोध में यानी कि महाराष्ट्र में काला झंडा दिखाकर लोग इसका विरोध प्रदर्शन किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 ईस्वी में आया था। दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज जाने जाते हैं। C.F. एंड्रूज जाने जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इसके रचनाकार हैं। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल महाराष्ट्र में हुआ था समझौता। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था और यह गांधी जी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और कहां पे हुई? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद। और कौन कौन किया था? तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो केवल एक बार बने थे और वो भी 1924 में बने थे, बेलगांव कर्नाटक में बने थे। बेलगांव कर्नाटक में केवल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 से 243 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245 में, अनुच्छेद 244 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 247 में। तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था यह आपका है आर्टिकल 243 से 243 तक है और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ था। और किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? तो 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम है। यह 1992 का अधिनियम एक्ट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। इन पंचायती राज व्यवस्था प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था हमेशा मनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो आपके कुल 29 विषय हैं। और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति, तो ये भी आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह 1957 की समिति है। तो पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में 243 से 243 तक कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम के द्वारा। प्रतिवर्ष पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती में कुल कितने विषय होते हैं? 29 विषय। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से 1957। और कहां पे लागू हुआ था? तो नागौर। और नागौर पड़ता कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में 2 अक्टूबर के दिन नागौर राजस्थान में यह लागू किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1
जनवरी 2015 को हुई थी। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का सलाहकार कौन है? तो सलाहकार पूछा जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा जाता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। संविधान सभा का सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, 1946। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय तो वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय, वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। और अभी पूछा जाएगा कि हाल ही में सबसे अंतिम में कौन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो अमरावती उच्च न्यायालय कहां का उच्च न्यायालय है? तो आंध्र प्रदेश। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में हुआ था। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहां पे है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय में अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु होती है वह 62 वर्ष। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किसको त्याग पत्र देंगे? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होंगे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। सबसे अंतिम में कौन उच्च न्यायालय बना या हाल ही में उच्च न्यायालय कौन बना? तो अमरावती आंध्र प्रदेश का। कब बना था? 1 जनवरी 2019। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी अधिकतम उम्र 62 वर्ष। और त्याग पत्र उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश देते हैं राष्ट्रपति। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सी 25। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में। सिक्किम के उच्च न्यायालयों की संख्या सबसे कम मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद। बड़ा भी इलाहाबाद होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। संसद पारित करेगा और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा लेगा। नेक्स्ट देखिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ए रहा आपकी स्क्रीन पर।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 अगस्त। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है और ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। और ओजोन परत को कौन सी गैस हानिकारक पहुंचाती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस होगा यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।